एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करना है जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, माने सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग हो, सब लोग स्वस्थ हो। और उसके साथ साथ ये कहा था कि हम एक देश, एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में भले जाने जाते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति कहती है 4000 वर्ष पहले एक ग्रंथ हितोपदेश लिखा गया था, जिसमें पंडित नारायण शर्मा ने उस समय कहा था कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करेगा और हमारा जो स्लोगन होगा, जो ध्येय वाक्य होगा, वो ये होगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। हम व्यक्ति के रूप में केवल अपने लिए नहीं जिएंगे। ये जो लक्ष्य थे, इन लक्ष्यों में जब अगर हम ये कहेंगे कि हम व्यक्ति के रूप में केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, ये ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जो वास्तव में दूसरों के लिए जीते हैं। चिकित्सक हो या चिकित्सा में जो भी लोग सहयोग करते हैं, वो सफाई कर्मी हो, फार्मासिस्ट हो, हमारे जो लैब होते हैं उनके टेक्नीशियन हो, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने वाले लोग हो, सफाई कर्मी हो, ऐसे सारे लोग पूरी दुनिया कैसे स्वस्थ रहे, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर आने वाले लोग कैसे स्वस्थ रहें, उनकी चिंता निरंतर करते हैं। आप सब उन्हीं व्यवसाय से जुड़े हैं। मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सारे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और मैंने भी बोला है कि मैं भी आना चाहता हूँ, तो उनके साथ में इट्स वेरी गुड और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आप ये बोलना चाहते हैं कार्यक्रम के बारे में? ये हाइफा हम लोगों ने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि वी वांटेड टू अप्रिशिएट एंड इनकरेज, हम लोग इनकरेज करना चाहते थे जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं हमारे बॉम्बे में, हमारे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, कंपाउंडर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ, और ये कोविड के दौरान जितना भी सबने संघर्ष किया है, जितनी साथ में मिल के, ये एक इनिशिएटिव, दिस इज द रीजन वी टुक दिस इनिशिएटिव बिकॉज वी थॉट दिस इज द फर्स्ट टाइम। लोग बाकी सब तरह के अवार्ड करते हैं, फैशन शोज करते हैं, सब करते हैं, हम लोग डॉक्टर्स को और मेडिकल प्रोफेशनल्स को इनकरेज करना चाहते थे। सो दैट पर इकट्ठा करने का उद्देश्य था कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, इस फर्स्ट इंडिया, स्वस्थ भारत बने और विकसित भारत बने, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें हेल्थ की चुनौतियां कम से कम हों, तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। उस दृष्टि से लोगों के विचार आपस में साझा हुए और हेल्थ के विषय में कौन कैसे विचार रखता है उस पर भी चिंता हुई और आगे कैसे हम काम करें उस पर भी एक चर्चा बनेगी, आगे योजनाएं बनाने में भी इसमें मदद मिलेगी। सर, आपको लगता है इस तरह के कार्यक्रम और होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और मुझे आज लग रहा है जिस तरह की बड़ी उपस्थिति यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स की है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की है और देश के जाने माने चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से, और कई लोगों ने मुझसे कहा भी है कि इस तरह के कार्यक्रम वो स्वयं भी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन होगा हेल्थ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ यूनिक प्रोग्राम। Yeah, this is a unique program. This has been conducted after a lot of thought process. Mr. Vishwajit Mandal जो हैं वो डॉक्टर हैं and it is his brainchild. Now first time somebody who is an ambulance driver, who is actually a ward boy, such people are getting felicitated here. No program has even given anybody doctors. लेकिन डॉक्टर्स को देते देते नर्स को भूल जाते हैं, वार्ड बॉय को भूल जाते हैं और उसके साथ साथ एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है जो आपको इमरजेंसी में भगाता है और टाइमली पहुंचाता है। तो ये एक रिकग्निशन हम लोग जो किए हैं, ये बहुत छोटा सा कदम है, बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस
now for all at every place in India wherever it is possible. Thank you. संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव रहा यहाँ पर आना और हाइफा में आप आए हुए, किस तरह का अनुभव रहा आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर मंडल को, मंडल फैमिली को और हाइफा फैमिली को कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम ना खाली डॉक्टर्स के लिए बजाय उसके कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिसको बोलते हैं, जिन्होंने शुरुआत से सब कुछ शुरू किया इस कोरोना पीरियड में, जब भी हम लोग डेली सफ़र कर रहे थे तो अपनी जान पर खेल के मतलब टिप टू टॉप तक ऐसे लोगों को जिन्होंने आइडेंटिफाई करके जिस तरह से अवार्ड वितरण किया है, अवार्ड तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन जो अवार्ड के पीछे की जो सोच है वो बहुत ही बढ़िया है। इससे बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ता है और इस मनोबल की वजह से जो मतलब बोलते हैं ना, मैं छोटा हूँ, मैं बीच का हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, इस तरह की जब भावना कम होती जाती है और आप हर व्यक्ति को खाली बड़ा बनाने की सोचते हो तो आपका विजन इतना बड़ा है। मंगल साहब, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और देश आगे बढ़ेगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे ना। देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे और आपको बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों हम का सारे सपोर्ट लोग आपके साथ हैं। कहीं भी कभी भी कुछ भी जरूरत हो आपके एक कॉल पे हम। बस थैंक यू थैंक यू गुड नाइट। इस कार्यक्रम के बारे में और काफ़ी सफल रहा, कहाँ के डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे, किस तरह से आयोजित किया गया, कुछ बताना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू देना चाहूँ आप सभी लोगों को जो अभी इधर है, जो कवरेज कर रहे हैं सुबह से, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ हम अकेले नहीं, आप लोग भी साथ हैं, तो आप लोग के लिए ये सफल हुआ है। मतलब हम अकेला कुछ नहीं, आप हो, डॉक्टर्स लोग हैं, नर्सेस लोग हैं, अपना बड़े बड़े तमाम हॉस्पिटल से भी अपना ट्रस्टी लोग आए थे, अपना नानावती से भी आए थे। तो हाइफा जो स्टैंड्स है हेल्थ केयर इन फैशन एंड अवार्ड्स, इसका मतलब है नॉट ओनली डॉक्टर, वी आर opportunity all of the person who are relevant to health care। तो सक्सेसफुल तो है क्योंकि 150 के ऊपर डॉक्टर, 50 के ऊपर नर्स एज वेल एज तमाम डॉक्टर चेन्नई से आए थे, अपना बॉम्बे से आए थे, अपना कलकत्ता से आए, दिल्ली से आए, एज वेल एज जम्मू से आए, पंजाब से आए। तो ये अपना फर्स्ट वेंचर है, फर्स्ट वेंचर में बहुत सही सफलता मिली है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इसको आगे भी लॉन्च करना चाहता हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया में साल में होप सो अगर सब सही रहा तो 3 से 4 हम हाइफा करेंगे। एंड इसका मेन जो मुद्दा है और रीज़न है कि आज के ज़माने में सब अपना अपना खुद का प्लेटफॉर्म है हेल्थ केयर में, लेकिन कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। जो कॉमन प्लेटफॉर्म जिसका लोग सुने, जिससे बातें करें, अपना गवर्नमेंट को भी बातें हम बोल सके, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई बोल नहीं सकता ना गवर्नमेंट को। हम जरिया बनेंगे किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई मिशन की अपना मिशन जैसा ही है, तो हम इसको मिशन को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो बस इतना ही बोलना था। थैंक यू।